हरे हंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने राग दे भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिने ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चार अभाव के संदर्भ में पिछले बहुत दिनों से अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। बहुत ही सुंदर और मार्मिक प्रकरण है। इन चार अभावों को जानने से आखिर लाभ क्या है, ये प्रकरण, ये चर्चा आज से हमारे को यहाँ करनी है। मैं समझता हूँ, भावना तो ऐसी है कि आज चार अभाव से होने वाले लाभ की चर्चा संपन्न हो जाए, लेकिन होगी कि नहीं होगी, ये प्रागभाव में जाएगी या कल तक प्रध्वंसा में बनी रहेगी, ये कौन जाने। ये तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलक रही है बात। चार अभावों का सामान्य स्वरूप आप सबके समझ में आ गया होगा। भूतकाल में अभाव बताने वाला प्रागभाव, भविष्य में अभाव बताने वाला, वर्तमान पर्यायों में अभाव बतलाने वाला पुद्गल की अन्योन्य अभाव, और द्रव्य में या त्रिकाल अभाव बताने वाला अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव परमानेंट अभाव को बतलाता है, शाश्वत अभाव को बतलाता है। बहुत उदाहरणों से हमने प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव, अत्यंत भाव की चर्चाएं की थी। देखिए पेज नंबर 48 पर जिज्ञासु की जिज्ञासा है। प्रध्वंसा भाव नहीं, पहले प्रश्न उठाया, उस प्रश्न का जवाब नहीं पढ़ा था अपन ने। यह वर्तमान राग मुझे परेशान करता है। लगता है हमारे को ऐसा, वर्तमान राग परेशान करता है। मैं क्या बताऊं आपको, मैं इस बच्चे से दुखी नहीं हूँ, मैं इस बच्चे के प्रति मेरा ही राग है जो मुझे परेशान करता है। आपको ऐसा लगता है? बार बार मैं अपने राग से दुखी हूँ। ये कौन कहेगा? ये बात कहने वाला व्यक्ति थोड़ा सा अभ्यासी होगा, ज्ञानी नहीं, सम्यक दृष्टि ज्ञानियों की बात नहीं। ये तो कह रहा है कि ये राग मुझे परेशान करता है और ये मुझे जीवन भर परेशान करेगा। मैं क्या क्या बताऊं आपको। ऐसा मानने वाले ने कौन सा भाव नहीं माना? कह रहे प्रध्वंसा भाव नहीं माना, क्योंकि वर्तमान राग का भविष्य की चारित्र गुण की पर्यायों में अभाव है। चारित्र गुण प्रति समय परिवर्तित हो रहा है, प्रति समय बदल रहा है। अब प्रति समय बदलता हुआ यह चारित्र गुण जो कि प्रति समय परिवर्तित हो रहा है, तो इसकी जो वर्तमान अवस्था राग दिखाई दे रही है, यह आगामी काल में नहीं होगी। इसका आगामी काल में नियम से अभाव होगा। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि इसका विकार परमानेंट है। किसी भी व्यक्ति का विकार परमानेंट नहीं होता। जब विकार परमानेंट नहीं होता, इसका मतलब आगामी काल में उसका अभाव हो जाएगा। इसलिए किसी व्यक्ति के विकार सहित देखकर उससे घृणा करना भी युक्त नहीं है, और उस व्यक्ति के विकार को परमानेंट समझना भी उचित नहीं है। अपने उत्पन्न होने वाले राग को, कषाय को, द्वेष को, नाराजगी को, झगड़े को, इसको परमानेंट समझ लेना, इसका मतलब तुमने प्रध्वंसा भाव को नहीं माना, तुम्हें चारित्र गुण के परिणमन पर भरोसा नहीं है। चारित्र गुण का परिणमन ये कह रहे हैं कि ये जो वर्तमान की जो अवस्था है, ये अवस्था अगले समय नहीं होगी। इस वर्तमान अवस्था का आगामी काल में अभाव होगा। राग वर्तमान है, दोष वर्तमान है, और ये दोष भविष्य में नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, ये प्रध्वंसा भाव है, और रहेगा ऐसा मानने वाले ने प्रध्वंसा भाव को नहीं माना। अतः वर्तमान राग भविष्य में सुख दुख का कारण
नहीं हो सकता। कितने सुंदर बात कह रहे हैं, ये वर्तमान राग भविष्य के सुख दुख का कारण नहीं हो सकता। देखो भाई, हो जाता है किसी न किसी। देखो हम जो करते हैं ना, अभी द्वेष किया, राग किया, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले अभ्यासियों की बात कह रहा हूँ, अभावों को नहीं समझने वालों की। ये सुनो, ये जो तुम द्वेष कर रहे हो ना, तुमने जो कषाय किए, तुमने जो गुस्सा किया है, ये गुस्सा अभी तो परेशान करेगा ही, लेकिन तुम्हारे भविष्य में भी परेशान करेगा। हम बोलते हैं ना ऐसा, ऐसी बातें बोलते हैं, स्वाध्याय में बोलेंगे, प्रवचन करने वाले बोलेंगे, विद्वानों के द्वारा ऐसी बातें कही जाएगी, कर्म बंधेगा। अरे तुम क्या कर रहे हो, वर्तमान तो बिगड़ ही रहा है, फ्यूचर भी बिगड़ेगा इससे। तो कह रहे हैं ऐसा श्रद्धा के लेवल पर मानने वाले ने प्रध्वंसा भाव को नहीं समझा, क्योंकि ये वर्तमान राग आगामी काल में इसका अभाव है। ये राग भविष्य में दुख नहीं देगा। भविष्य में जो दुख होगा वो तत्काल परिणामों का होगा। वो जो परिणामों से जो भविष्य में दुख होगा वो नए परिणामों का होगा। जैसे देखो अभी यहाँ राग की भी बात कर रहे हैं ना अपन, हमने कहा साहब हमारा ये राग हमारे को जीवन भर दुखी करेगा, हमेशा दुखी करता है हमारे को ये राग। अब मुझे पता है बेटे के प्रति इतना राग है मेरे को कि हमेशा जिंदगी भर दुखी करेगा मेरे को, और होना ही है, मेरे को तो मालूम है ऐसा। ये सुनो भाई, ये अभी का नहीं, ये राग कल जब राग की वजह से दुखी होंगे तो वो कल का नया राग होगा, ये नहीं करेगा आगे। आप यदि 10 साल बाद भी उसके राग की वजह से दुखी होगे तो 10 साल बाद जो तत्काल परिस्थितियों में, तात्कालिक समय में जितना राग का उगाड़ होगा, जितने राग की उपस्थिति होगी, जितने राग का सद्भाव होगा, उतना दुख होगा। या आज का राग वहां टिका नहीं रह सकता, कोई पर्याय टिकती नहीं है, पर्याय निरंतर परिवर्तनशील है। ये प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव बतला रहे हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है, इनको जानने समझने से आखिर लाभ क्या है? लाभ बताओ। तो देखो बहुत ही सुंदर प्रकरण है। समंतभद्र स्वामी जवाब दे रहे हैं, मानो अनादि से मिथ्यात्वादी महापाप करने वाला आत्मा, ऐसा आत्मा जिसने अनादि से मिथ्यात्वादी महापाप किए हैं, पुरुषार्थ करे तो वर्तमान में उनका अभाव कर सम्यक्तवादी धर्म दशा प्रकट कर सकता है। और ऐसा इतने लंबे समय का अपराध, इतना लंबे समय का मिथ्यात्व चला जाएगा। वर्तमान यदि तू पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करे तो इस सम्यक दर्शन रूपी पर्याय में पिछले लंबे समय से चली आ रही मिथ्यात्व पर्यायों का अभाव है। इस सम्यक्त्व पर्याय का पिछली पर्यायों में अभाव है। ये नई पर्याय उत्पन्न हो सकती है। ये क्या उदाहरण दे रहे हैं? ये कह रहे हैं भूतकालीन पर्याय का वर्तमान में अभाव। परिभाषा बदल गई, देखो ध्यान देना। प्राग भाव की परिभाषा क्या बनाई थी? मूल परिभाषा वर्तमान का भूत में अभाव, वर्तमान का भूत में अभाव। और यहाँ एग्जाम्पल में क्या बात कह रहे हैं? भूत का वर्तमान में अभाव। कुल मिलाकर के बात यह है, वर्तमान को देखो और अभाव भूत का दिखे, ये प्राग भाव है। धर्म दशा प्रकट कर सकता है क्योंकि वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्यायों में अभाव है। अतः प्राग भाव समझने से मैं पापी हूं, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं कैसे तिर सकता हूं, आदि हीन भावना निकल जाती है। ये सबसे बड़ा लाभ है प्राग भाव को समझने से। मैंने बहुत पाप किए हैं, आपको पता नहीं है मैंने क्या पाप किए। अरे पंडित जी आपको मालूम नहीं है, भूतकाल में, भूतकाल, अरे किए थे ना, खत्म। आज कहाँ टिके हैं वो बतलाओ मेरे को। यदि उनको टिके हुए मानो तो वर्तमान और खराब कर रहे हो, और यदि उन्हें प्राग भाव स्वीकार करो तो वर्तमान में हीन भावना नहीं आएगी। ये हीन भावना का अभाव हो जाता है। अंजन जैसे चोर, हमने बात कही थी आपसे, भील जैसे व्यक्ति, और उदाहरण तलाशो आप प्रथमानुयोग के अंदर ऐसे ऐसे उदाहरण मिलेंगे। शंभु कुमार जैसे, प्रद्युम्न कुमार जैसे ऐसे लोग, महापापी कमठ जैसे, राजा मधु जैसे, ये सब पार हो गए। ये कैसे पार हो गए? परिणाम थे, खोटे परिणाम थे, पाप रूप परिणाम थे, सप्त व्यसनों के अंदर पारंगत थे। फिर क्या हुआ? प्राग भाव खत्म।
वो गया और ये नई पर्याय उत्पन्न हुई। ये नई पर्याय नई योग्यता के साथ में उत्पन्न हुई है। हाँ, हो सकता है किसी पापी व्यक्ति के जीवन में भूतकाल में तो ये व्यसनादि की परिस्थितियां थी ही, उसके वर्तमान में अभाव नहीं होकर के नई पर्याय भी पाप सहित उत्पन्न हुई हो, लेकिन फिर भी सदाकाल रहने वाली नहीं है और परमानेंट नहीं है वो चीज। ये हीन भावना निकल जाती है। ये प्राग भाव को समझने से लाभ हुआ। प्रध्वंसा भाव, इसी प्रकार प्रध्वंसा भाव के समझने से यह ज्ञान हो जाता है कि वर्तमान में कैसी भी दीनहीन दशा हो, भविष्य में उत्तम से उत्तम दशा प्रकट हो सकती है। हमें नहीं मालूम, क्योंकि ये वर्तमान टिकेगा नहीं। वर्तमान टिका रह जाए तो अनंत हो जाएगा, लेकिन टिका नहीं रह सकता। वर्तमान तो बदलेगा, वर्तमान पास्ट में बदल जाएगा, नया उत्पन्न हो जाएगा। ये प्रध्वंसा भाव कह रहा है वर्तमान पर्याय आगामी समय नहीं रहेगी। आपका राग आगामी समय नहीं रहेगा, आपकी कषाय आगामी समय नहीं रहेगी, आपका विकार आगामी समय नहीं रहेगा, आपकी दरिद्रता आगामी समय नहीं रहेगी, आपकी संसार दशा आगामी समय नहीं रहेगी, आपका जन्म मरण दुख कष्ट संकट परेशानियां ये अगले समय में अभाव हो जाएगी। आप सोचिए, यदि ये प्रध्वंसा भाव नहीं होता, ये प्रध्वंसा भाव रिलेट कर रहा है द्रव्यत्व गुण को। प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव द्रव्यत्व गुण। ये क्या होता है द्रव्यत्व गुण? जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहे। भूल गए आप लोग? सामान्य गुण बतलाए थे, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। तो द्रव्यत्व गुण क्या कहता था? वो रिलेट कर रहा है प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव से। परिवर्तन की योग्यता होना ये द्रव्यत्व गुण का काम है, और वो परिवर्तन होगा और परिवर्तित होकर के जो होने वाला है उसका वर्तमान में अभाव है। ये प्रध्वंसा भाव। वर्तमान भविष्य काल में नहीं रहेगा, ये प्रध्वंसा भाव। तो प्रध्वंसा भाव कितनी जबरदस्त चीज कह रहा है, तुम चिंता मत करो। कितना भी दुख हो, अरे साहब बहुत बड़ा संकट आ गया, क्या बताएं आपको, चिंता मत करो, ये संकट टिका नहीं रहेगा। संकट के काल में यदि प्रध्वंसा भाव को याद किया जाए तो दीनता का भाव नहीं आएगा, और अनुकूलताओं के प्रसंग में यदि प्रध्वंसा भाव को याद किया जाए तो अभिमान नहीं होगा। ये दिन भी न रहेंगे, डिप्रेशन और सप्रेशन नहीं, दोनों ही नहीं होगा। डिप्रेशन तुरंत निकल जाएगा, अरे किस बात की चिंता कर रहे हो, काय की टेंशन है, अगले समय की पर्याय तो नहीं उत्पन्न होने वाली। एक ही समय बाद में रात्रि भर का घना अंधकार एक सूर्य की किरण मात्र से सब साफ, सब खत्म। कि साहब कुछ तो असर रहेगा, कुछ तो संस्कारों का निषेध करने वाला प्रकरण है। डिप्रेशन संस्कार पढ़ते हैं वो एक अलग मैटर है, संस्कार कहाँ पढ़ते हैं क्या होता है वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव का ये मैटर कह रहा है। अनादि काल से चली आ रही मिथ्यात्व पर्याय और अगले समय सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न हो जाए तो अनंत काल से चली आ रही मिथ्यात्व पर्याय का संस्कार सम्यक दर्शन की पर्याय में नहीं होता, वो खत्म हो गई और नई पर्याय उत्पन्न हो गई। प्राग भाव कह रहा है। बाहुबली को एक साल इसीलिए लग गया कि उनको ये दोनों भाव समझ में नहीं आ रहे। समझ में नहीं आ रहे थे ऐसा नहीं कह सकते। देखो, समझ में आ रहे हैं, श्रद्धा के लेवल पर समझ में आ रहे हैं, लेकिन वो परिणमन है, जब होगा सब होगा। ये बात भी तो साथ में है ना भाई साहब, कि जब होना होगा तब होगा, मैं क्या करूं, उसकी स्वीकृति भी तो होनी चाहिए कि नहीं। प्राग भाव कह तो दिया हमने, समझ में तो आ गया, लेकिन वो प्राग भाव होगा तब होगा, प्रध्वंसा भाव होगा तब होगा। मतलब जो भी स्थिति होगी, जिस अभाव की हम चर्चा कर रहे हैं, उसका परिणमन होने पर शायिक सम्यक दृष्टि थी, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती थे, बाहुलिंगी संत थे, आत्म ध्यान में निमग्न रहने वाले वितरागी संत थे। आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि बाहुबली स्वामी को इनका ज्ञान नहीं था? अरे सबको ज्ञान होता है, ज्ञानियों को इन बातों का सब ज्ञान है, खबर है, लेकिन चारित्र मोह की कमजोरी से कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसके कारण पूर्णता की प्राप्ति होने में कुछ देर लग जाती है। श्रद्धा और चारित्र का भेद है। देखिए क्या कह रहे हैं, प्रध्वंसा भाव के समझने से ज्ञान हो जाता है कि वर्तमान में कैसी भी दीनहीन दशा हो, घुटनों का दर्द,
कमर दर्द, पेट दर्द, हार्ट की प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम हो। अरे होती है मिर्जा। अच्छा बतलाओ, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, ये मानने वाले ने क्या नहीं समझा? समझ में नहीं आ रही है भैया। इतने दिन हो गए मेरे को अभाव के से माथा पचाते हुए, अभी तक समझ में नहीं आ रही। न प्राग भाव न प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव है। जीव के कौन सा हार्ट है बताओ मेरे को? मैं जीव हूं और हार्ट की प्रॉब्लम शरीर की है। शरीर की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम मान ले हुए, अत्यंता भाव को नहीं समझा तूने, और दुखी हुए जा रहा है, पीड़ित हो रहा है। किस लिए? अत्यंता भाव की नहीं समझने से। अभी सब आएगी चर्चा, आज ही करेंगे सारी चर्चा, बहुत मजेदार चर्चा होने वाली है। प्रध्वंसा भाव के बारे में तो चल रही है, अन्योन्य भाव और अत्यंता भाव की चर्चाएं भी बहुत मार्मिक है। देखो, भविष्य में उत्तम से उत्तम दशा प्रकट हो सकती है, क्योंकि वर्तमान पर्याय का आगामी पर्यायों में अभाव है। अतः वर्तमान पामरता को देखकर भविष्य के प्रति निराश न होकर स्वसन्मुख होने का पुरुषार्थ प्रकट करने का उत्साह जागृत हो जाता है। भाई साहब, इस प्रध्वंसा भाव को समझते हैं, इसलिए रफ खरीद लेते हैं ज्वेलरी का काम करने वाले। नहीं, ये जो रफ खरीदी आप तो करते हैं सब। ये जो रफ है, ये कंकड़ है, ये पत्थर है क्या? माइंस कैसे खरीद ली? सोना है, कैसे दिख रहा है उस पत्थर में? दिख रहा है उसकी फीचर, ये वर्तमान पर्याय का अभाव दिख रहा है आगामी पर्यायों में, इसलिए समझ में आ गई अपने को। इसको देख करके किट्टी कालीमा से युक्त जिस समय गोल्ड निकलता है, समझो आप गोल्ड जिस समय खान में से निकला है, उसकी क्या पोजीशन है? देखो तो आप खरीदना पसंद नहीं करो, पहनना पसंद नहीं करो। डायमंड जब निकला है, समझो आप खान में से, उसे आप देख लो तो आपको ये, अरे मरे नहीं खरीदूं मैं तो। कि सुन, ये वही चीज है जो फिनिशिंग होकर के, जो प्रोसेसिंग होकर के, जो पॉलिशिंग होकर के ये इसमें बदल जाएगी। क्या मूर्तिकार मूर्ति दिखाता है, पत्थर दिखा करके कहता है ये जो पत्थर दिख रहा है ना बाबूजी, इस पत्थर से ये ऐसी मूर्ति बनेगी, ऐसी, ये देख लो आप। उसको क्या दिख रहा है? उसको वो प्रध्वंसा भाव दिख रहा है। माने ये जो वर्तमान है, इस वर्तमान का अभाव हो जाएगा और नई अवस्था प्रकट हो जाएगी। प्रध्वंसा भाव को यदि आप नहीं मानो तो सारी रिसर्च खत्म हो जाएगी। प्रध्वंसा भाव को नहीं मानो तो सारे प्रोडक्शन बंद हो जाएंगे। आपको इस बात पे भरोसा है कि ये जो सब्जी ऐसी बनाई जा रही है ऐसी बनेगी, ये जो तवे पर रोटी चढ़ाई है ये ऐसी बनेगी, ये जो बाटी ऐसी है ये इस तरह से परिवर्तित होगी। आप जानते हो हलवे, ये जो आटा डाला है ना इसमें कढ़ाई में और घी मिलाया है, आपको पता है कि ये प्रध्वंसा भाव है, ये वर्तमान अवस्था टिकी नहीं रहेगी, ये अवस्था बदल करके ऐसा बन जाएगा, माल बिक जाएगा, माल बिक जाएगा। आपको पता है भाई साहब, टेलर को ले जा करके आपने कपड़ा दिया, 5,000 रुपये मीटर का कपड़ा था, 15,000 का 25,000 का कपड़ा ले जा करके आपने उसको दिया, खड़े बतरे ना वहाँ नाप देने के बाद अटैक हो जाएगा आपके। ये क्या कर रहा है यार ये, और फट 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 कर रहा है भाई साहब, कुछ इधर उधर थोड़ा सा हो जाए तो उससे पूछो, वो ये कहता है सुनो ये जो नाप दी है ना आपने, जो फिटिंग है ये ऐसा हो जाएगा। जब ट्रायल पे बुलाऊं ना तब आना, मेरे को दिख रहा है ये। माने ये जो वर्तमान अवस्था है, इस वर्तमान अवस्था का अभाव होने वाला है, वो दिख रही है हमारे को अवस्था। ये कटा पिटा नहीं रहेगा, ये चीथड़े नहीं देंगे हम तुम्हारे को ऊपर से टांगने के लिए, आदिवासियों जैसा थोड़ी ना बनाएंगे तुम्हारे को, आएगा काल ऐसा। ये समझा रहा है ये। इनको यदि अभाव को यदि समझ लिया तो कितने प्रकरण सॉल्व हो गए, कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, टेंशन उतर गई, माथे से वजन उतर गया, किसी चीज को निपटाने का वजन उतर गया, किसी चीज को सल्टाने का। तुम चिंता मत करो, एक प्रध्वंसा भाव बैठा हुआ है। आपके जो सिक्के पड़े हैं ना गिने हुए, कैसे जाएंगे, चिंता मत करो, ये अलमारी खाली होगी। ये नहीं वजन माथे पर। कहने का मतलब ये है, किसी भी चीज को देखकर, किसी भी वर्तमान पोजीशन को देख करके जब आपको चिंता होती है इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, तो तुम चिंता मत करो, आगामी समय में ये इसकी नादानी नहीं रहेगी, आगामी समय में ये विकृति नहीं रहेगी। हाँ, यदि समझदारी से काम नहीं लिया तो आगामी समय में
ये आपकी विशेषताएं, गुण, योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य ये भी थोड़ी सी कम हो जाएंगी। आपने यदि वर्तमान अवस्था को देखकर थोड़ा सावधान नहीं रहे, अरे मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो बहुत होशियार हूँ, तुमने ध्यान नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या दिख रहा है? इसका प्रध्वंसा भाव दिख रहा है हमारे को। अभी जितना क्षयोपशम है आगामी काल में और मंद हो जाएगा, आगामी काल में और बुद्धिहीन हो जाएगा। अभी ग्रेड तुम्हारा सी आया है और तुम सोचो कि अभाव होकर के बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ऐसा भी हो सकता है सी हट करके ई हो जाए। वो भी तो प्रध्वंसा भाव है। प्रध्वंसा भाव का मतलब सही डायरेक्शन में परिणमन होना नहीं है। प्रध्वंसा भाव का मतलब परिवर्तित होकर के नया बदलना है। क्या बुराई और अच्छाई तो ये हमारी सोच है, बुरा हुआ कि अच्छा हुआ ये तो हमारी कल्पना है, लेकिन परिवर्तन होगा इस बात की गारंटी है। लाभ होगा या नुकसान होगा? लाभ होगा कि नुकसान होगा, ये लाभ और नुकसान तो तुम्हारी गणित चलती है। तुम किसे लाभ कहते हो, किसे नुकसान कहते हो? कौन किसे नुकसान कह रहा है, कौन किसे लाभ कह रहा है? एक व्यक्ति को उसमें लाभ दिखाई दे रहा है, दूसरे व्यक्ति को उसमें नुकसान दिखाई दे रहा है। और फिर आप कह रहे हो करोड़ों का प्रॉफिट हो गया, तो हम कह रहे हैं तुमने तुम्हारी ज्ञान पर्याय की जो बर्बादी की है, खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है। फिर कह रहा है बहुत प्रॉफिट का काम कर लिया, बहुत फायदे का काम हो गया। फायदे का काम समझते ही नहीं हो तुम, फायदा क्या होता है? तुम्हें ये दुर्लभ मनुष्य जीवन के क्षण बर्बाद होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हो कि फायदा हो गया। पैसे के फायदे को फायदा समझता है। पैसे के फायदे को अपना फायदा समझने वाले ने अत्यंता भाव को नहीं समझा। क्या पैसा आता है ना तो तबीयत ठीक रहती है। क्या जैसे जैसे पैसा बढ़ता है ना, चित्त प्रसन्न रहता है, तबीयत ठीक रहती है, सारे सब मजा आता है, अच्छा लगता है। अच्छा, ऐसा मानने वाले ने कौन से अभाव को नहीं माना था? अत्यंत भाव नहीं, यही तो बात है। कुछ भी थोड़ी ना चलेगा। अन्योन्य भाव को नहीं माना। पैसा और तबीयत दोनों पुद्गल द्रव्य हैं, दोनों पुद्गल द्रव्यों की वर्तमान पर्याय का एक दूसरे में अभाव है। क्या मेरी बात नहीं चल रही है? पैसा आता है तो तबीयत ठीक रहती है। अरे भाई साहब, पैसा आता है ना तो चेहरे की चमक ही अलग होती है। बोलो, नहीं बोलते आप ऐसा। देखो आप तो अब तो रौनक ही बदल गई। पहले 2-5 साल में तो इनके चेहरे की रौनक ही बदल गई साहब, चाल ढाल ही बदल गई। ये किससे बदल गई? ये क्या हुआ? ये जो परिवर्तन दिख रहा है और ये जो आप उसका इफेक्ट इसके ऊपर बतला रहे हो, इसका मतलब ये है आपने पुद्गलों की उस वर्तमान पर्याय का इन पुद्गलों की वर्तमान पर्याय में अभाव नहीं पहचाना, अन्योन्य भाव को नहीं समझा आपने। सुनो, ये अन्योन्य भाव है, इसलिए आप सब्जी के मसाले को पकड़ लेते हो, पकौड़ी के मसाले को पकड़ लेते हो। मसाला कम है कि तेज है बताओ, मिर्च तेज है कि कम है, नमक बराबर हुआ कि नहीं हुआ। मतलब मिले हुए में भी आपने नमक की जो पर्याय थी, नमक की वर्तमान पर्याय का अन्य पर्यायों में अभाव जानकर वो नमक की अवस्था को, उसका खारापन कम है कि ज्यादा है, ये कैसे पकड़ा आपने? क्योंकि वो मिला नहीं है इसलिए पकड़ में आ गया। अन्योन्य भाव है। अन्योन्य भाव यदि नहीं होता तो वे सर्व पुद्गल आपस में मिल जाते, हम उसको अलग अलग पहचान नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते। समझ में आ रही है बात? क्या होता? आप सोचो अन्योन्य भाव कितना बड़ा काम कर रहा है। ये प्रश्न उठाया, नया प्रश्न, जिज्ञासु की जिज्ञासा। अन्योन्य भाव और अत्यंता भाव से क्या लाभ है? लाभ बतलाओ। अन्योन्य भाव को जानने से क्या लाभ होगा? ये लाभ तो वो बतला पाएंगे जो अन्योन्य भाव के स्वरूप को गहराई से समझ रहे हैं और अपनी लाइफ को देख रहे हैं। कौन बता पाएगा लाभ? बतलाओ मेरे को। आप लाभ क्यों नहीं बता पा रहे हो? क्योंकि पिछले 5 दिन से आप सुन तो रहे हो, 4, 5, 6 दिन, जितने भी दिन हो गए हों अपने को, पिछले 4-6 दिन से आप ये प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव की चर्चा तो सुन तो रहे हो। और हमने आपसे पूछा इसका लाभ बताओ, तो आपने ये कहा कि यार लाभ तो आपने बताया नहीं अभी तक। यदि आप लाभ बताते तो हमारे समझ में आता, लाभ आपने बताया नहीं इसलिए हम नहीं बता सकते। ऐसे पंडित जी देखो, बिना पढ़ाए मत पूछो आप। अरे भाई, बिना पढ़ाए मत पूछो। हमने क्या कहा वो आपने समझे नहीं क्या? यदि समझ लेते
और डे टू डे लाइफ में यदि आप इन चार अभावों को फील करते तो फिर लाभ बताने नहीं पड़ते, फिर सबके अंतरंग से लाभ निकलता। आप अंतर से निकाल करके बतलाते, अंदर से, अरे यार ये देखो ये इतना लाभ हुआ। मैं आपको बताऊं, उस दिन ऐसा काम हुआ था एक, वो मेरे को इतनी गालियां देता रहा और मैं अत्यंता भाव को समझ करके चेहरे से मुस्कुराता रहा कि ये जिसे गालियां दे रहा है इसको पता ही नहीं है, ये मुझे गालियां दे ही नहीं सकता है। भाई साहब, ये अत्यंता भाव का चमत्कार है कि ये जो जितने दृश्य दिखाई दे रहे हैं आपको, पिक्चर, प्रथमानुयोग की घटनाएं, परिस्थितियां दिखाई दे रही है, ये अत्यंता भाव के बल पर वे भावलिंगी संत ध्यान अवस्था में खड़े रहते हैं। माथे पर सिगड़ियां जल रही होती है लेकिन फिर भी वे उससे प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वे जानते हैं माथे पर जल रही सिगड़ी, सुनो अभी, माथे पर जल रही सिगड़ी जल रही है और सिगड़ी से बाल और माथा जल रहा है। ऐसा मानने वाले ने सिगड़ी और माथे में अन्योन्य भाव को नहीं समझा क्या? अभी उनमें अन्योन्य भाव ही नहीं, उनमें और मेरे में तो अत्यंता भाव है। द्रव्य अलग क्या? मैं जीव द्रव्य हूं, अपने स्वरूप का अनुभव करूं, माथे पे सिगड़ी जल रही हो तो जल रही हो, मरा हुआ सर्प गले में पड़ा है, यदि आप अत्यंता भाव को जान लो तो आपको क्या तकलीफ होगी बताओ? बोलने में तो सही लग रहा है, डाल के देखे, डाल के देखो। श्रद्धा के लेवल पर जिसके उतरी हो उनके समझ में आती है बिल्कुल। डाल के देखो, क्या दिखा रहे हैं ना डाल करके आपको? क्या किसके दिखाएं? आपको क्या लगता है? आप सबके ऊपर डाल करके दिखाने की बात करते हो तो सब थोड़ी ना समझ रहे हैं इस चीज को, अभी सबके अंतरंग में थोड़ी ना उतरी है। जिसके श्रद्धा के लेवल पर जितनी उतरी होगी उसके उतनी समझ में आएगी। चौथे गुण स्थानवर्ती के अपने लेवल से समझ में आएगी, पंचम गुण स्थानवर्ती के अपने लेवल से जीवन में शांति होगी, छठे सातवें गुण स्थानवर्ती के जीवन में अपने लेवल से शांति होगी, सबके जीवन में। तो फिर साहब हम तो मिथ्या दृष्टि है, हमारे तो अशांति रहेगी क्या? कि नहीं रहेगी। तुमने जितना समझा है उतने स्तर पर तुम्हारी लाइफ में भी शांति हुए बिना नहीं रहेगी। भले ही सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ वो एक अलग मैटर है, डजंट मैटर, क्या फर्क पड़ता है उससे। फिर भी वर्तमान काल में, वर्तमान समय में जितना जितना तत्वाभ्यास है, जितना वस्तु स्वरूप का विचार है, जितना चार अभाव के बारे में आपका चिंतन है, वो चिंतन आपकी आकुलता को कमी किए बिना नहीं रहेगा। पैराग्राफ पढ़ता हूँ, देखो मजा आएगा। बहुत सारी बातें मेरे चित्त में उछल रही है लेकिन मैं पढ़ लूँ इसको एक बार। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता नहीं है। लो सिद्धांत बता दिए, जनागम का सार आ गया। कर्ता कर्म अधिकार गाथा नंबर 69 से लेकर के 144 नंबर की गाथा तक का मर्म बता दिया। गाथा नंबर 308 से लेकर के 314 नंबर तक समय सार की गाथाएं, 315 गाथाएं नहीं 415 तक, 308 से लेकर 415 तक की गाथाओं में जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये जो बात प्रबलता से आई है उसका सार यहाँ आ गया है। समय सार का सार है कौन सा? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये अत्यंता भाव है, क्योंकि उनमें आपस में अत्यंता भाव है। ऐसा समझने से दूसरा मुझे बुरा कर देगा ऐसा अनंत भय निकल जाता है। लो ये मेरा बिगाड़ देगा भाई साहब, उसने नोटिस दे दिया, उसने मेरे जमीन दुकान पे कब्जा कर लिया है, उसने मेरा ऐसा बिगाड़ दिया, उसने मेरे पैसे ले लिए, वो खा गया, उसने ऐसा कर दिया, मेरा तो बहुत ही संकट आ गया है माथे पे। मेरे को तो उसको तो शक्ल देखते मेरे को बहुत घबराहट होने लग जाती है। ये फिर आ गया कि सुन भाई ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि उसमें और तुझ में अत्यंता भाव है। अत्यंता भाव को समझ ले वे, संकट किस बात का है? कौन मार देगा, कौन बिगाड़ देगा, कौन तेरा बिगाड़ सकता है ये बता। ये अत्यंता भाव कह रहा है। दूसरे मेरा भला कर देंगे ऐसी परमुखापेक्षिता की वृत्ति निकल जाती है। दूसरे को देख करके ये मेरा बुरा कर देगा तो घबराहट होती है। दूसरे को देख कर यार ये मेरी हेल्प कर सकता है, दीन बना फिरता है उसके आगे, झोला उठाता है उसका,
क्या समझ करके? ये मेरा भला कर देगा, ये मेरा भला कर देगा, इसका उपकार होगा, इसकी वजह से ये तो भाई ये हमारे माई बाप है, ऐसा जो समझता है ना। क्यों समझ रहा है? अत्यंत भाव को नहीं समझ रहा तू, तो समझ रहा है वो तेरा भला कर देगा। कोई किसी का भला नहीं कर सकता, कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता। अज्ञान मेट ध्येयत्तु परे परस्य कुर्यात्मान मरण जीवित दुख सौख्यम। अमृतचंद्राचार्य स्वामी की पंक्तियां हैं, कलश है बंदाधिकार का। अज्ञान से ही व्यक्ति ऐसा समझता है कि मेरा जीवन मरण सुख दुख आदि पर के आश्रय से, या पर का जीवन मरण सुख दुख मेरे हाथ में है। अज्ञान से ऐसा समझता है। वस्तु स्थिति ये है कि तेरा कर्तापन उसमें नहीं है और उनका कर्तापन तेरे में नहीं है। ये वृत्ति निकल जाती। इसी प्रकार अन्योन्य भाव देखो, अन्योन्य भाव के जानने से भी स्वाधीनता का भाव जागृत होता है। अत्यंत भाव से तो स्वाधीनता आ ही रही है, अन्योन्य भाव से भी स्वाधीनता आ रही है। क्योंकि जब एक पुद्गल की पर्याय दूसरे पुद्गल की पर्याय से पूर्ण भिन्न एवं स्वतंत्र है, तो फिर यह आत्मा से तो जुदी है ही। बोलो, दो पुद्गल द्रव्यों का ही आपस में अभाव है, तो मेरे ऊपर अभाव कैसे नहीं होगा? किसी व्यक्ति के बोलने समझाने से दूसरे व्यक्ति पर इफेक्ट तो पड़ता है। साहब उनके समझाने से इनकी लाइफ बदल गई, ये जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया। कैसे आ गया? इनके समझाने से, इनके समझाने से समझ में आया ये परिवर्तन हुआ। कोई किसी को समझा सकता है? समझा सकते होते। अच्छा देखो, ऐसा समझे अपन कि वो दो मुनिराजों का उपदेश सुनकर, क्या दो मुनिराजों का उपदेश सुनकर उस शेर के जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, ऐसा मानने वाले ने अत्यंता भाव को नहीं समझा। बोलो कि साहब क्या बात कर रहे हो आप? इस प्रकार की बातें कहोगे तो सारे शास्त्रों में लिखी हुई बातों का क्या होगा? ये कह देते हो आप तो कुछ भी। सुनो भाई, निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। क्या उनके समझाने से सम्यक दर्शन हुआ, तो हमारा प्रश्न ये है, ये दो मुनिराजों के समझाने से तो सम्यक दर्शन हो गया, तीर्थंकर की वाणी सुनने से सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? ज्यादा ही समझा रहे थे। पॉइंट समझ में आ रहा है? इससे ये बात समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है? कि समझने की योग्यता का काल पका था तो समझ में आया। किसी के उपदेश से कोई व्यक्ति समझे, ऐसा 3 काल में नहीं होता। निमित्त है, हमें कोई ऐतराज नहीं है उनके निमित्त पने में। उपचार से कहा भी जाएगा, लोग व्यवहार में ऐसा भी कहेंगे, आप ही का पढ़ाया हुआ है साहब, आप ही का समझाया हुआ है, आप ही ने बताया है, आपका ही उपकार है, इनकी तो कृपा है। ऐसी भाषा है, व्यवहार की भाषा है। लेकिन व्यवहार की इस भाषा के पीछे छिपा हुआ अभिप्राय आपका बराबर होना चाहिए। अभिप्राय बराबर, सच्चाई की खबर हो और वाणी कुछ भी कहो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। सच्चाई की आपको खबर है कि हमारे घर में आए हैं, इनका कुछ नहीं है, 2 दिन में चले जाएंगे, फिर भी कहते हो आपका ही है। अरे ये तो व्यवहार है, और क्या है। देखो क्या कह रहे हैं, इस तरह सुनो, मजा आएगा अभी। इस तरह चारों अभावों के समझने से स्वाधीनता का भाव जागृत होता है, पर से आशा की चाह समाप्त होती है। पर की तरफ दृष्टि नहीं जाएगी, भय का भाव निकल जाता है। इन अभावों को समझने से भूतकाल और वर्तमान की कमजोरी और विकार देखकर उत्पन्न होने वाली दीनता समाप्त हो जाती है। भूतकाल की विकृति को देखो, वर्तमान की कमजोरी को देखो, अरे मैं तो नहीं, दीनता समाप्त हो जाती है। स्वसन्मुख होने का पुरुषार्थ जागृत होता है। आशा है तुम्हारी समझ में इनके जानने से क्या लाभ है, यह समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में? बहुत अच्छी तरह क्या कह रहा है? आ गया, बहुत अच्छी तरह आ गया, बहुत अच्छी तरह आ गया तुम्हारी समझ में। सच में आ गया बहुत अच्छी तरह समझ में। तो फिर सुनो, एक व्यक्ति ने प्रशंसा करते हुए कहा, अरे तुम्हारा कोट तो बहुत अच्छा है। क्या? अब बोलो, अब क्या लगता है आपको? मेरा कोट बहुत अच्छा है। कोट और मैं दोनों एक ही है।
कोट की तारीफ को अपनी तारीफ समझ लेने वाले ने कौन से अभाव को नहीं जाना? अत्यंत अभाव को नहीं जाना। आपके दांत तो क्या अजू भैया की मुस्कुराहट क्या? सुनो, ये नहीं है आपकी क्या? ये जो शरीर की अवस्था है ना क्या, इस शरीर की अवस्था को अपनी अवस्था समझ लेने वाले ने ये अत्यंता भाव को नहीं समझा। और वाणी का प्रभाव पड़ता है, आपके सुनाने से मैं सुन रहा हूँ, ये कर्णेंद्री का विषय, ये हलवा बहुत अच्छा बना है, इसका स्वाद बहुत अच्छा है, ये एक दूसरे को करता करता कहना, इनके हाथ का प्रभाव है, इनके हाथ से बनी हुई चीज की वही अलग होती है एक। तो सुनो, उनका हाथ अलग है और ये चीज अलग है। हाथ को चीज में मिला रहा है, कहीं लेना देना नहीं है एक दूसरे से। दोनों में कौन सा अभाव है? अन्योन्या भाव। अच्छा, एक हाथ से ताली बजती है कि दो हाथ से बजती है? ऐसा, ताली तो दो हाथ से बजती है। कितने हाथ से बजती है? दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती क्या? डालो एक हाथ। एक दो हाथ से बजेगी ना ताली, एक हाथ से तो नहीं बजेगी। एक से भी बज सकती है, गाल पे पड़े तो। बोलो, गाल पे पड़े तो क्या? नहीं, सुनो, एक हाथ से तो ताली बजती ही नहीं है, दो हाथ से भी ताली बजती है। ऐसा मानने वाले ने कौन से अभाव को नहीं समझा? सोच के जवाब दो। क्या बात कर रहे हो आप? कि ऐसे कहने से थोड़ी ना बात चलेगी कि अन्योन्या भाव है। कारण बताओ कि सुनो, ये जो हाथ थे ना, जिन हाथों के टकराने का काम हुआ है, ये हाथ आहार वर्गणा है, और जो ध्वनि निकली है, जैसे आप बजना कह रहे हो, ये भाषा वर्गणा है। और भाषा वर्गणाओं का आहार वर्गणा में या आहार वर्गणाओं का भाषा वर्गणा में अभाव है, इसका नाम अन्योन्या भाव। पुण्य से पैसा आता है कि नहीं? पैसा आता ही, क्या बात कर रहे हो? पुण्य से तो पैसा आता ही क्या? दोनों पुद्गल हैं, पुण्य भी पुद्गल है, पुण्य प्रकृतियां भी पुद्गल हैं और पैसा भी पुद्गल है। और पुण्य से पैसा आता है, ऐसा मानने वाले ने अन्योन्या भाव को नहीं समझा। मैं आपको बतलाऊं सच्चाई क्या है, पुण्य से पैसा नहीं आता। पुण्य से आत्मा पवित्र होती। बहुत तरह की बातें हैं उसमें। पुण्य का उदय इतना तीव्र हो, इतना तीव्र पुण्य का उदय हो कि लोग आपकी जय जयकार करते हो, इतना तीव्र पुण्य का उदय हो कि आपके गले में मालाएं डलती हो, आपका नाम पुकारा जा रहा है, खूब पुण्य का उदय। पुण्य का उदय है कि नहीं बताओ? लेकिन इतना तीव्र पुण्य का उदय होते हुए भी शाम को भोजन की व्यवस्था नहीं है। बोलो, हो जाता है ऐसा? खूब तारीफ चल रही है, पंडित जी क्या गजब क्या गजब, और सब कहते रहे पंडित जी हमारे यहाँ खाना खाने के आना, हमारे यहाँ खाना खाने के लिए आना, और शाम को कोई बुलाने नहीं आया। सब कहते रहे। आज तो ऐसा लग रहा था कि यार कितनी जगह देखो, कितने निमंत्रण है, सुनो कितने निमंत्रण है, लेकिन बुलाने तो कोई नहीं आया। उसने सोचा उसके चला गया होगा, उसने सोचा वो ले जाएंगे, सभी कह रहे थे। ये क्या हुआ? 7 मामों का भांजा भूखा सोए रात। ये अन्योन्या भाव समझ में आना चाहिए, आपके अत्यंता भाव समझ में आना चाहिए। कौन किसका करता? जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ऐसा समझने वाले ने कौन से अभाव को नहीं समझा? अत्यंत अभाव को। क्योंकि मैं चेतन तत्व हूं और ये जड़ कर्म अचेतन है, और चेतन को अचेतन या अचेतन को चेतन का कर्ता माने, उसने अत्यंता भाव को नहीं समझा। घटाओ अब ऐसे समझ में आ रही है कि नहीं आपको? गाली देने से, निंदा आलोचना करने से, किसी व्यक्ति के बुरा कहने से, किसी व्यक्ति के भला कहने से, इससे जो आप प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हो, इसका मतलब अन्योन्या और अत्यंता भाव को नहीं समझ रहे, इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा, बादाम खाने से याददाश्त बढ़ती है? नहीं बढ़ती है? याददाश्त क्या चीज है, पहले ये नक्की करो। याददाश्त तो स्मृति है ना, ज्ञान है ना, शिवोक्षम है, ज्ञान है, ज्ञान की पर्याय है। तो बादाम खाने से याददाश्त बढ़ी। बादाम भी पुद्गल और पर्याय भी पुद्गल। नहीं, पर्याय पुद्गल नहीं है, ज्ञान की पर्याय है।
चेतन है, अत्यंत अभाव है उनमें। बादाम खाने से याददाश्त बढ़ी, ऐसा मानने वाले ने अत्यंत अभाव को नहीं समझा। अच्छा चलो, बादाम का हलवा खाने से थोड़ी सी हेल्थ ठीक रहती है, ये अन्योन्य भाव को नहीं समझा। बादाम का हलवा खाने से तबीयत ठीक रहती है, मैं फिट हूँ साहब। ये किस लिए फिट हो कि रोजाना एक लड्डू, एक एप्पल, एक केला रोजाना खाता हूँ मैं, इसलिए फिट हूँ मैं। ये जो फिटनेस है, इस फिटनेस में वो जो एप्पल बनाना आदि है उनका अभाव है। एक दूसरे में ऐसे अभाव का नाम अन्योन्य अभाव है। अच्छा, दवाई लेने से सर दर्द ठीक हुआ, अन्योन्य भाव है कि नहीं माना? नहीं माना, अन्योन्य भाव को नहीं माना। देखो, इसीलिए जो ज्ञानी जीव दवाई लेने पर भी तबीयत ठीक नहीं होती तो वे आकुलित नहीं होते। वो जानते हैं अन्योन्य भाव है, होगी तो होगी तबीयत ठीक, और नहीं होगी तो नहीं होगी। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, असर करे तो करे और नहीं करे तो नहीं करे, ऐसा भी हो जाता है। दवाई लेने से तबीयत ठीक हो ये कोई नियम नहीं है। दवाई लेने से वो दवाई रिएक्शन करके बीमारी और बढ़ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। माने यदि आप उससे होना मानो, यदि आप उसको कारण रूप से स्वीकार करो, तो कारण तो उसे कहते हैं जिसके होने पर काम नियम से हो, उसे कारण कहते हैं। लेकिन काम हो के नहीं हो, यह उसकी योग्यता पर निर्भर करता है। आप यदि अभावों के इस प्रकरण को समझोगे, देखो और नीचे क्या कह रहे हैं, ये बहुत अच्छी तरह से आ गया ना समझ में। अभी जवाब दो, आ गया तो बताओ। शरीर मोटा ताजा हो तो आवाज भी बुलंद होती है, ऐसा मानने वाले की क्या गलती है? आवाज कैसे? खाएगा पिएगा तो थोड़ी सी आवाज निकलेगी। क्या आवाज ही नहीं निकल रही है? ये क्या कमजोर हो रहा है? खूब खाओ, देखो खूब खाने वालों का भी वजन नहीं बढ़ता, और भोजन कम कर देने वालों का भी वजन बढ़ता रहता है। तो भोजन से वजन बढ़ता है कि भोजन नहीं लेने से वजन घटता है, मीठा ज्यादा खाने से वजन बढ़ता है, ऐसा मानने वाले ने अन्योन्य भाव को नहीं समझा। मीठा खाने से डायबिटीज बढ़ जाएगी, तो डायबिटीज और मीठा क्या ये अन्योन्य भाव है। मीठा नहीं खाता, टेंशन से बढ़ती है। अच्छा, टेंशन से बढ़ती है डायबिटीज, अब बोलो क्या हुआ? बड़े गजब है भाई साहब, क्या स्वाधीनता है। हाँ, ये कैसी स्वाधीनता है? टेंशन तो जीव का रागाधिक परिणाम है ना, वो जीव का परिणाम है। और डायबिटीज जो बढ़ रही घट रही है, ये पुद्गल है, अत्यंत अभाव है। देखो क्या गलती की, वह अन्योन्य भाव का स्वरूप नहीं जानता, क्योंकि शरीर का मोटा ताजा होना आहार वर्गणा रूप पुद्गल का कार्य है, बराबर। और आवाज बुलंद होना भाषा वर्गणा का कार्य है। जैसे ताली नहीं बजाई थी अभी अपन ने, बजती नहीं है भाई साहब। अच्छा, मेरे बोलने से क्या ये आवाज निकलती है, मेरी आवाज, ऐसा कहे तो अत्यंत अभाव। मेरी आवाज यदि ऐसा कहे तो अत्यंत अभाव। समझ ही नहीं रहा है। कभी कह रहा है अंदर से आवाज निकलती है, कभी कहता है आवाज अंदर तक जाती है, कभी कहता है आपके शब्द क्या बताएं पंडित जी, अंदर तक पसंद करते हैं। किसके अंदर तक जाते हैं बताओ? कहाँ अंदर तक जाते हैं बताओ तो सही हमारे को। कि नहीं आपकी आवाज तो अंदर से निकलती है। पहले नक्की कर, अंदर से निकलती है कि अंदर जाती है? आवाज ये भाषा वर्गणा का काम है, और मैं चेतन हूं, और दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव है। मैं वचनातीत है मेरा स्वरूप। चेतन में वचन नहीं होते, शब्द पौद्गलिक है, और मैं चेतन हूं, और पौद्गलिक शब्दों में और चेतन आत्मा में अत्यंत अभाव है। ये अत्यंत अभाव को न समझने के कारण ये शब्दों में उछल कूद करता हुआ दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, खाम खाम है। सारी परेशानी यही मिट जाती है। इस प्रकार आवाज और शरीर की मोटाई में अन्योन्य भाव है। और देखो, अरे अभी तो बचा है थोड़ा, मैं तो सोच रहा था खत्म होने वाला है। ज्ञानावरण कर्म के क्षय के कारण आत्मा में केवल ज्ञान होता है, ऐसा मानने वाले ने क्या भूल की? ज्ञानावरण कर्म के क्षय से केवल ज्ञान होता है, बात तो सच्ची।
बात तो सच्ची है सर, ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से केवल ज्ञान होता है। कि सुनो भाई, अत्यंत अभाव नहीं मान रहा है, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म पुद्गल है और आत्मा कैसा है, आत्मा और कर्म में अत्यंत अभाव है। फिर एक दूसरे के कारण दूसरे द्रव्य में कार्य कैसे हो सकता है? शास्त्र में ऐसा क्यों लिखा है कि ज्ञानावरण कर्म के क्षय से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है? लो, आपने तो कह दिया, आप इतनी उटपटांग बातें कर रहे हो सच में आज। ऐसा लग रहा है कि कर क्या रहे हो आप, शास्त्रों की बातों से इनकार कर रहे हो। शास्त्रों में कही गई बातों से कि सुनो भाई, व्यवहार के कथन अलग प्रकार के होते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं, सच्चाई अलग है, वस्तु स्थिति अलग है और वचन व्यवहार अलग है। जब तक इन बातों को आप नहीं समझोगे तब तक जनागम का मर्म समझ में नहीं आएगा कि हम कौन ही अत्यंत भाव की बात कहने वाले। समंत भद्राचार्य कह रहे हैं ना, अन्योन्य भाव की चर्चा के अन्योन्य भाव को हमने बना दिया। ये अन्योन्य भाव तो ये कह रहे हैं ना समंत भद्राचार्य, 2000 साल पहले लिखी हुई बातें हैं ना। आप ये क्यों समझ रहे हो हमारे कहने से मत मानो, लेकिन आचार्यों की तो मानो। और आचार्य देव कह रहे हैं भैया हमारी बात नहीं है, केवली शुद्ध केवली वणिदम। आचार्य अपने माथे पे नहीं लेते, आचार्य देव भी कहते हैं हमारे कहने से मत मानो, श्रुत केवलियों द्वारा कही है, केवल ज्ञानियों द्वारा कही है, तीर्थंकर परमात्माओं द्वारा कही गई है। आज मानो चाहे कल मानो, रास्ता तो यही है, मार्ग तो यही है कि नहीं साहब मैं तो अभी नहीं मान रहा, 20 साल बाद मानूंगा। तो कोई शॉर्टकट नहीं निकलने वाला, कोई कंसेशन नहीं होने वाला। इतना ही, इतनी श्रद्धा करनी पड़ेगी। शास्त्र में क्यों लिखा भाई ऐसा? शास्त्र में ऐसा निमित्त का ज्ञान कराने के लिए असद्भूत व्यवहार नए से कहा जाता है। अद्भुत लिखा है, सच छूट गया है, जोड़ लेना। असद्भूत व्यवहार नए से कहा जाता है, ज्ञान करा दिया। किंतु वस्तुतः माने निश्चय से विचार किया जाए तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कार्य का कर्ता हो ही नहीं सकता। इस तरह हम देखते हैं कि वस्तु स्वरूप तो अनेकांतात्मक है, अकेला भाव ही वस्तु का स्वरूप नहीं है, अभाव भी वस्तु का धर्म है। उसे माने बिना वस्तु की व्यवस्था नहीं बनेगी। अतः चारों अभावों का स्वरूप अच्छी तरह समझकर मोह राग द्वेष आदि विकार का अभाव करने के प्रति सावधान होना चाहिए। ये मार्मिक बात कह दी है, बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण था। डेली यूज़ करो आप इसको। किसी के कहने से जो इफेक्ट दिखाई देता है, किसी के निंदा करने से, किसी के आलोचना करने से, यशस कीर्ति अपयश कीर्ति, कर्म का उदय नाम कर्म का उदय, कर्म वर्गणाएँ, जड़ कर्म, चेतन आत्मा, शरीर आत्मा, इन सब बातों को यदि आप गहराई से देखोगे और इन अभावों को यदि अप्लाई करने का प्रयास करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ जिस क्षण ये चार अभाव की चर्चा जितनी गहराई से आपके जीवन में जाएगी उतने आपकी विपत्ति संकट आकुलता उतनी ही गहराई से गायब होती नजर आएगी। माने आपकी उस आकुलता का भी नियम से प्रध्वंसाभाव हो जाएगा। इसलिए इन प्रकरणों को समझकर हम सब अपने आत्म कल्याण में की ओर बढ़ें और अल्पकाल में हमारी वर्तमान संसार अवस्था का अभाव होकर सिद्ध अवस्था प्रकट हो जो कि वर्तमान में प्रध्वंसा भाव रूप है। इसी मंगल भावना से बात को यही विराम।